हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन एन इंटरेक्टिव सेशन। तो गाइस, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट की और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, इजंट इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। लेटर भी लिखा तो किसे लिखा यार? भगवान को। मतलब यार यहां पे विश्वास की बात हो रही है, राइट? तो इंग्लिश में एक वर्ड है फेथ और हिंदी में उसका मीनिंग है विश्वास। गाइस, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, राइट? बड़े से बड़े पत्थर को, चट्टान को, पहाड़ को हिला देती है अगर तुम्हें विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास है खुद पर तो तुम भी एक बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हो। और गाइस, वैसे अभी इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसी विश्वास को हम देखेंगे कि कैसे एक विश्वास कितने बड़ी चीज को, बड़ा चीज को छोटा कर देता है, या विश्वास सब चीज को हिला देता है और मासूमियत भी ले आता है। ऑब्वियस सी बात है। तो गाइज, यहां पे हम शुरू कर रहे हैं और ये सारे जो क्लासेस हैं, ये वीडियोस हैं, नोट्स हैं, ये मैं तुम्हारे लिए डालते रहूंगा। किसमें? ये मैं डालूंगा तुम्हारे सुपर फोल्डर जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 10 सुपर बैच फोल्डर 2022-2023। तो गाइज, यहां पे ये है क्या? ये किसने लिखा है? अ लेटर टू गॉड। पता है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? फिलहाल मैं यहां पे बताने जा रहा हूं तुमको ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जिसको कि तुम सुनोगे तो एक बार सुनोगे तो इतने इंटरेस्टिंग ढंग से सुनोगे कि कभी भूलोगे नहीं। ये जो लेटर टू गॉड, ये जो कहानी है, ये लिखा था, इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटेस। बताओ मैं तुम्हें, ये अपने समय के जाने माने राइटर थे, महानतम राइटर थे उस समय के, और ये एक मैक्सिकन पोएट थे, नॉवेलिस्ट भी थे और साथ साथ में जर्नलिस्ट भी थे। इजंट इट ग्रेट? हाँ, तो यहां पे ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक किसान की, लेंचो की, और उसके मासूमियत की। मासूमियत कैसा? जिसमें इतना कूट कूट के विश्वास भरा हुआ है कि वो सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ हार सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर जो विश्वास है ना उसका, वो उसका डिगता नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाती है तब भी। तो यहां पे इस कहानी में हम इसी चीज को देखेंगे, और ये जो कहानी है इज द वन टेकिंग प्लेस इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये जो कहानी घटित हुआ, ये कहानी घटित हुआ है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में, ठीक है? तो गाइज, यहां पे सीन सिनेरियो कैसा है? अब बात जब आती है ना किसानों की, हाँ, तो तुमको पता ही है, किसान हो और वो चाहे किसी भी देश का हो, हर चीज, मतलब खेती बाड़ी जो वो उगाता है, फसल उगाता है, वो कहीं ना कहीं सब कुछ जो है वो नेचर के भरोसे है, एजम्पशंस, अंदाजे के भरोसे है। बारिश होगी, इतनी होगी, फसल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, कमाई अच्छी होगी, ये सारे एजम्पशंस हैं। लेकिन क्या ये पूरे होते हैं? चलो देखते हैं यहां पे क्या चीज है। तो जैसा मैंने बताया कि एक इसमें किसान है लेंचो, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड किसान है, और वो इस साल वो जो उसने अपने खेतों में उसने जो फसल लगाया ना, कॉर्न का, मकई का, उसने ये एजम्पशन कर रखा है कि यार इस बार तो जबरदस्त खेती होगी और बहुत अच्छा फसल होगा और बहुत अच्छा हमें पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, और साल भर का खर्चा जो है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। वैसे इसका घर भी कहां है? पहाड़ी की एकदम चोटी पर है, जहां से वो नीचे बहते हुए पूरे जो नदी है ना उसको देख सकता है, अपने पूरे खेत को एक ही लुक में नजर डाल सकता है। यानी कि सीनरी जो है वो जो तुमको दिख रहा है बहुत ही शानदार है। लेकिन जो आदमी सोचता है वो होता कहां है ना? जो सोचता है वो होता नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन जब लेंचो बैठा हुआ था एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट, ठीक है, लेकिन उसने क्या उम्मीद किया था? उसने उम्मीद किया था कि यार एक बारिश आएगी, जो कि उसे दिखाई भी देता है, वो डायरेक्शन में देखता है और वो एक दिशा में देखता है कि काले बादल उमड़ करके आ रहे हैं, उसका मन खुशी से भर उठता है। यार वो सोचता है कि यार कितना बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि बारिश आएगी, और वो जो बारिश की बूंदें मेरे शरीर पे पड़ेगी ना, वो एक अलग चीज का, अनुभूति का, खुशी का एहसास दिलाएगी, और जो मोटी बूंदें होंगी ना उसका एक अलग मोल है, और जो छोटी बूंदें होंगी वो अलग है, 10 सेंट्स और छोटी बूंदें 5 सेंट्स के बराबर। मतलब किसान के लिए क्या है? बारिश एक तरह का पैसा ही हो गया, राइट? लेकिन होता क्या है? जो सोचा उसका ठीक उल्टा, क्योंकि बारिश की जगह हो जाता है, पड़ जाता है हेल स्टॉर्म्स, यानी कि ओलों की बारिश हो जाती है। जहां वो उसको एक मोटी बूंद 10 सेंट्स दिख रहे थे, अब वो सारा सिनेरियो खत्म हो जाता है, और अब क्या दिखने लगता है? पूरी बर्फ की चादर चारों तरफ उसे दिखाई देती है, पूरे घाटी में, पूरे खेत में, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या दिखाई देता है? बर्फ की चादर। फिर वो अफसोस में भर के वो सोचता है, वो बोलता है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कि यार अगर टिड्डियों का जो, अगर वो भी एक झुंड अटैक करता ना खेतों पर, अगर वो भी मेरे खेत पे अटैक करता तो फिर भी कुछ बच जाता, लेकिन इस हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों की बारिश से तो कुछ भी नहीं बचा।
ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे जब वो ये सारा कुछ सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में देखो क्या आता है कि बारिश आएगी तो बहुत ज्यादा फसल होगा, ठीक है, 1 साल का मेरा खर्चा निकल जाएगा, ये उसके अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या हुआ कि भाई जब वो देखता है, हिम्मत हार जाता है कि चारों तरफ फसल बर्बाद हो गई, परिवार कैसे चलेगा, साल भर का खर्चा कैसे होगा, बच्चे क्या खाएंगे। लास्ट में उसके दिमाग में एक चीज आता है कि यार जो आदमी होता है ना तो भगवान उसको भूखे मरने नहीं देता। मतलब कौन याद आए, वैसे भी हम सब के साथ होता है, जब हम बड़ी मुसीबत या छोटी मुसीबत में होते हैं ना, हम सबसे पहले किसी को याद करते हैं तो वो होता है ऊपर वाला, यानी कि भगवान, गॉड। और यही करता है लेंचो भी। और उसका विश्वास कैसा, शायद तुम्हारा और मेरा विश्वास शायद एक पल के लिए हिल भी जाए, लेकिन लेंचो एक डेडिकेटेड एक इंसान था, सीधा साधा इंसान था, तो उसका सीधा भरोसा चाहता है भगवान पर, और उसे यह बात पर बिल्कुल भरोसा होता है दैट द गॉड वुड हेल्प हिम, ठीक है। और वो क्योंकि सीधा साधा आदमी था तो वो सोचता है कि यार मैं क्यों नहीं भगवान से बात कैसे करूं, भगवान सामने तो है नहीं। तो सीधेपन में वो एक चीज सोचता है, यार एक काम करते हैं, मैं भगवान को एक लेटर लिखता हूं। लेकिन अब फिर वही सवाल कि लेटर लिख तो लिया जाए लेकिन उसे डाला कहां जाए। तो आमतौर पे हम लेटर कहां डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में। तो वो भी सोचता है यार मैं भी एक लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा, और भगवान का पता तो सब जानते हैं ना, ऊपर गॉड लिख दो, भगवान तक लेटर पहुंच जाएगा। ये क्या चीज को दिखाता है बता सकते हो? ये लेंचो के एक मतलब एक ऐसा विश्वास जो कि उसका अनब्रेकेबल विश्वास, अनबीटेबल, अनब्रेकेबल, जो तोड़ा ही नहीं जा सकता, जो टूट ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास जो वो भगवान के ऊपर में वो उसका फेथ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है, और इस लेटर में वो क्या लिखता है, इस लेटर में वो मेंशन करता है, भगवान को कहता है कि भाई मुझे 100 पैसोस 100 पैसोस की मुझे सख्त जरूरत है, तो वो मुझे भेज दीजिए। और वो सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है और अपना लेटर को पोस्ट बॉक्स में जाके वो ड्रॉप कर देता है, यानी कि वो डाल देता है, राइट। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा स्टोरी, राइट। लेकिन अभी तो मजेदार बात आना बाकी है, अभी आना बाकी है, क्योंकि भाई विश्वास जब अटल हो तो मतलब विश्वास जब अटल होगा तो सामने से क्या होगा। अब भगवान तक तो वो तो पहुंच नहीं सकता था ना, वो लेटर तो पहुंच नहीं सकता था, कैसे पहुंचता है ना। तो यहां पे बात आता है एक दूसरे चीज का, जब वो पाता है, जब पोस्टमैन उस पोस्ट बॉक्स से निकालता है लेटर्स को, तो उसको एक अजीब सा लेटर मिलता है, और वो उस लेटर को पोस्टमैन अलग करता है, और वो देखता है यार एड्रेस, इस लेटर को डालना कहां है, एड्रेस तो बड़ा अजीब है, गॉड लिखा है। तो पहले तो वो बहुत जोर से हंसता है, ही लाफ वेरी मच, वो बहुत ज्यादा वो हंसता है, वो सोचता है यार ये हो क्या रहा है। हाँ, आज तक उस डाकिया ने, उस पोस्टमैन ने ऐसा लेटर कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था, मतलब अनबिलीवेबल। एक लेटर भी लिखा गया तो किसको लिखा गया, भगवान को, ये तो मतलब विश्वास से बाहर की बात थी, है ना। तो वो क्या करता है, वो डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, वो उस लेटर को लेकर के दौड़ता है, अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और वो उसे दिखाता है कि भाई ये अजीब सा लेटर देखिए कहां से आया, ठीक है। वो अजीब सा लेटर, और जब पोस्ट मास्टर भी देखता है उस लेटर को तो वो भी हंसता है कि यार ये कौन। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि भाई ये बेवकूफ आदमी कौन है, फिर उनको समझ में आता है यार ये बात बेवकूफी की नहीं है, अटूट विश्वास की है, एक ऐसा विश्वास जो कि अनब्रेकेबल है, ठीक है। तो वो नहीं चाहता है, वो पोस्ट मास्टर, कि यार उस सीधे साधे आदमी का विश्वास टूटे। तो वो लोगों ने क्या सोचा, पोस्ट मास्टर ने अपने सारे कर्मचारियों से बात किया, स्टाफ से बात किया, और उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम ही लोग पैसा भेज देते हैं ताकि उस सीधे साधे आदमी का विश्वास ना टूटे। एंड वो लोग सीरियस होते हैं, और पोस्ट मास्टर कहता है अपने इंप्लॉय से कि भाई पोस्ट ऑफिस के सभी मेंबर्स अगर कुछ चैरिटी करें, कुछ दान दें आपस में मिल करके, तो वो लोग इस भले आदमी का, इस किसान का, इस लेंचो का जो है वो भरोसा टूटने से बचा सकते थे। सो वो भी, जो पोस्ट मास्टर था, वो भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, और सभी चैरिटी जब करते हैं तो वो जो कलेक्ट कर पाते हैं पैसे, वो 100 पैसोस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 50 पैसोस से ऊपर यानी कि 70 पैसोस तक वो जमा कर पाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि भाई यही पैसा वो दे देंगे। तो पोस्ट मास्टर उस पैसे को वो डालता है एक एनवेलप में, और फिर वो लेंचो के एड्रेस में उसको भेज दिया जाता है। अब क्या होता है,
अब जो होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसके बाद में जो लेंचो जो है, जो किसान है, हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो हो जाता है गुस्सा। अब आप बोलोगे सर गुस्सा क्यों आया उसको? तो गुस्सा इसलिए हुआ भाई क्योंकि उसका भरोसा टूटा। अब आप बोलोगे भरोसा कैसे टूटा? देखो भरोसा टूटा ना भाई, टूटा इसलिए क्योंकि उसने कितना मांगा था भगवान से? 100 पैसोज, और उसे मिला कितना? 70 पैसोज। तो यहां पे वही चीज है कि ये देखो भाई, गुस्सा है लेंचो कि भाई गॉड हैज सेंट मी रिप्लाई बट ओनली 70 पैसोज आर देयर। तो वो सोचता है कि भगवान भाई, पैसा तो उन्होंने जवाब भी दिया और पैसा भी भेजा, लेकिन 70 पैसोज ही भेजा, ऐसा क्यों होगा? अगर भगवान ने जवाब दिया और पैसा भी भेजा तो ऑब्वियस सी बात है ना, भगवान को तो कोई कमी है ही नहीं, वो तो पूरा भेजते। तो बात भी सही है कि आखिरकार जो किसान है लेंचो जो है, वो उसका इतना अनशेकेबल फेथ था कि वो, उसका भरोसा टूटने का नाम वाला बात था ही नहीं। तो वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि अगले संडे को लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है और वो फिर एक लेटर लिखता है। और जैसे ही वो लेटर लिखता है, पोस्ट मास्टर तुरंत एक्साइटमेंट में जल्दी से उस लेटर को जो डब्बा था, पोस्ट बॉक्स, वहां से निकालता है और जल्दी से वो देखता है कि भाई ये क्या चीज है, इसमें क्या चीज आया, जरा पता तो चले। अब की बार जरूर लेंचो ने थैंक्स कहा होगा, ये सारे स्टाफ और खुद जो पोस्ट मास्टर है वो सोच रहा होता है। लेकिन टू सरप्राइज क्या होता है? बड़ा धक्का लगता है, झटका लगता है कि भाई ये जो पैसा जो था ना यहां पर, ये देखो यहां पर क्या हुआ कि वो लेटर दोबारा देने आया। और जैसे ही लेंचो जाता है ना, तुरंत से जो पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमास्टर और जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं। उनको लगता है कि भाई जरूर लेंचो उन लोगों को थैंक यू बोलेगा, यानी कि भगवान को थैंक यू बोलेगा। क्योंकि लेकिन उनके सरप्राइज में क्या होता है कि लेंचो हैड कंप्लेन्ड टू गॉड। लेंचो ने लेटर तो लिखा था, लेकिन ये लेटर एक शिकायती लेटर था। और क्या लिखा हुआ था उसमें कि भाई उसे सिर्फ 70 पैसोज ही मिला, हे भगवान भाई मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिला। और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी अमाउंट है ना, यानी कि 30 पैसोज जो बचा है, भगवान वो भी मुझे भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में जितने के जितने एम्प्लॉइज हैं ना, पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है और भी एम्प्लॉइज हैं, सब के सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, शैतानों का झुंड है। ये लिखता है वो उस लेटर के अंदर में। ये देखो, ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड दस माइस्ट हैव स्टोलन द मनी, कि भाई जरूर मेरे पैसों को इन्हीं लोगों ने चुराया है। तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, एक अनशेकेबल फेथ। कंक्लूजन इस कहानी का क्या निकल रहा है? इस कहानी लेटर टू गॉड का, इससे हमें यह पता चलता है कि द फेथ हैज द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट, कि विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है ना कि तुम जिस चीज को चाहोगे, वो कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जोर लगा देती है और तुम तक वो चीज पहुंचा देती है। तो यहां पे उसी जो शक्ति है विश्वास की, उसकी बात हो रही है। टू फुलफिल आवर नीड्स हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। और यहां पे एक और बहुत बड़ी बात होती है विश्वास के अलावा, और वो है कि भाई जो ह्यूमैनिटी है ना, मानवता, वो अभी मरा नहीं है और लोगों में जिंदा है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो ये पूरा संसार है ना, ये बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। तो गाइज यहां पे बच्चों, ये था आपका जो चैप्टर 1 था इंग्लिश का, वो है ये चैप्टर नंबर 1, ए लेटर टू गॉड। आई होप कि ये पूरा कहानी जो है वो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं वो मैं सब तुमको दे दूंगा। अब से जो भी तुमको मैं बताऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा, वो सारे के सारे तुमको मिलते जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर में। जो सुपर बैच फोल्डर मैंने बनाया ना क्लास 10 का, उसको वहां पे जाकर के तुम उसे ले लेना। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। कमेंट में मुझे बताना कि भाई ये तुम्हें कहानी समझ में आया, इसके राइटर कौन है ये भी बताना, और कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। मिलते हैं। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।